गणेश चतुर्थी एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्व। गणेश चतुर्थी भारत के प्रमुख और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है, जिसे भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो सामान्यतः अगस्त या सितंबर माह में आती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता अर्थात विघ्नों को दूर करने वाला और सिद्धिविनायक अर्थात सफलता प्रदान करने वाला कहा जाता है। यह उत्सव न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत विशेष स्थान रखता है। गणेश चतुर्थी का इतिहास। गणेश चतुर्थी के उत्सव का प्रारंभिक उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। स्कंद पुराण, नारद पुराण और गणेश पुराण में भगवान गणेश के जन्म की कथा वर्णित है। कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से गणेश जी की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उन्होंने गणेश को आदेश दिया कि वह स्नान करते समय उनके कक्ष में किसी को प्रवेश न करने दें। उसी समय भगवान शिव वहां आए और प्रवेश करना चाहा, परंतु गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। क्रोधित होकर शिवजी ने उनका मस्तक काट दिया। बाद में पार्वती के आग्रह और उनके क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी ने गणेश जी को हाथी का मस्तक प्रदान कर पुनर्जीवित किया। तभी से गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता का स्थान मिला। लोकमान्य तिलक और गणेश चतुर्थी का जन आंदोलन। गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक और सामूहिक रूप से मनाने की परंपरा का श्रेय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। 1893 में उन्होंने इस पर्व को राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता संग्राम में जनजागृति का माध्यम बनाने के लिए इसे सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत की। उस समय अंग्रेजी हुकूमत बड़े सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी लगाती थी, लेकिन धार्मिक उत्सवों पर रोक नहीं थी। तिलक ने इस अवसर का उपयोग लोगों को एकत्रित करने और देशभक्ति का संदेश फैलाने के लिए किया। इस प्रकार गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन का एक अहम साधन भी बन गई। गणेश चतुर्थी का धार्मिक महत्व। भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक, ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य, यात्रा या पूजा की शुरुआत गणपति वंदना से होती है। गणेश चतुर्थी के दिन भक्त विशेष रूप से गणपति की पूजा करते हैं और उनसे जीवन में सफलता, ज्ञान और विघ्नों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। लोकमान्य तिलक और गणेश चतुर्थी का जन आंदोलन। गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक और सामूहिक रूप से मनाने की परंपरा का श्रेय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। 1893 में उन्होंने इस पर्व को राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता संग्राम में जनजागृति का माध्यम बनाने के लिए इसे सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत की। उस समय अंग्रेजी हुकूमत बड़े सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी लगाती थी, लेकिन धार्मिक उत्सवों पर रोक नहीं थी। तिलक ने इस अवसर का उपयोग लोगों को एकत्रित करने और देशभक्ति का संदेश फैलाने के लिए किया। इस प्रकार गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन का एक अहम साधन भी बन गई। गणेश चतुर्थी का धार्मिक महत्व। भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक, ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य, यात्रा या पूजा की शुरुआत गणपति वंदना से होती है। गणेश चतुर्थी के दिन भक्त विशेष रूप की पूजा करते हैं और उनसे जीवन में सफलता, ज्ञान और विघ्नों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू। गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि यह कला, संगीत, नृत्य और नाटक का भी उत्सव है।
विभिन्न पंडालों में सुंदर सजावट, थीम आधारित मूर्तियां और सामाजिक संदेश देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई जगहों पर प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भक्ति संगीत के कार्यक्रम भी होते हैं, जो समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। गणेश चतुर्थी और पर्यावरण। पिछले कुछ वर्षों में गणेश चतुर्थी के दौरान पर्यावरण प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ी है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस पॉप से बनी मूर्तियां और रासायनिक रंग जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। अब कई लोग और संगठन मिट्टी की मूर्तियों, प्राकृतिक रंगों और कृत्रिम तालाबों में विसर्जन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह परंपरा को बनाए रखते हुए पर्यावरण की रक्षा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आर्थिक महत्व। गणेश चतुर्थी का एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू भी है। मूर्तिकार, सजावट सामग्री विक्रेता, फूल विक्रेता, मिठाई दुकानदार और कार्यक्रम आयोजक इस पर्व के दौरान अच्छी आमदनी करते हैं। यह पर्व स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन देता है और हजारों लोगों को अस्थायी रोजगार प्रदान करता है। गणेश चतुर्थी से मिलने वाली सीख। गणेश चतुर्थी हमें कई मूल्यवान संदेश देती है। ज्ञान और विवेक का महत्व, अहंकार का त्याग और विनम्रता, विघ्नों का सामना धैर्य और बुद्धिमानी से करना, एकता और भाईचारे की शक्ति, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी। गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह हमारे समाज, संस्कृति और नैतिक मूल्यों का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि ज्ञान, विवेक और एकता से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आज के बदलते दौर में इस पर्व को मनाते समय हमें अपनी परंपरा और पर्यावरण दोनों का संरक्षण करना चाहिए। गणपति बाप्पा के आशीर्वाद से हम जीवन में समृद्धि, शांति और सफलता प्राप्त करें, यही इस पर्व का सार है।